हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है आपका इंग्लिश का पेपर 16 मार्च यानी कल होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। जिन बच्चों ने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिन बच्चों को लिखना भी नहीं आता, तो इस वीडियो में आपको पास होने की ट्रिक बताऊंगा। और जिन बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं। जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला वो आपका 80 नंबर का होने वाला है और जो आपका 20 नंबर जाते हैं वो आपके स्कूल से जाते हैं। तो बोर्ड की तरफ से आपका 80 नंबर का पेपर होता है। जो आपका टाइम होता है वो 3 घंटे आपका 15 मिनट का टाइमिंग होता है। 15 मिनट आपको पेपर को अच्छी तरह पढ़ना होता है, रीड करना होता है, जिससे कि आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाओ। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो आपका बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर में सेक्शन ए आता है आपका, वो रीडिंग का आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान करना है अच्छी तरह। जो आपका बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए आता है वो आपका रीडिंग का आता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, जब आप कॉपी लिखते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सेक्शन ए डालना है रीडिंग का। उसके बाद क्या करना है, जो आपका सेक्शन ए रीडिंग का आता है इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देखने को, और इस पैसेज को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसके देने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पैसेज को आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। मैं आपको शॉर्ट में इसके आंसर बता रहा हूँ कि आपका इसका आंसर क्या है। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पैसेज की। तो पैसेज की ट्रिक ये है कि आपको जब भी आपको बोथ ए एंड बी दी जाए तो 100% उसका आंसर क्या होता है, बोथ ए एंड बी। तो पहले का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो दूसरे का में भी आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ये दोनों मिल जाए बोथ ए एंड बी, तो 100% उनका आंसर क्या होता है, बोथ ए एंड बी होता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है आपका, ये आप पढ़कर कर लेना इसमें से। वो डू द पीपल टेक रिस्क, ये आपको उस पैसेज में आपको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका वॉट लीड्स टू ट्रैगिकोमिक सिचुएशन, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सरप्राइज, सिमिलर का मतलब होता है कि एक अर्थ के दो शब्द। जैसे सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो आपको पैसेज में भी ढूंढना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सरप्राइज का हो जाएगा आपका वंडर्ड। जैसे इसमें क्या एक शब्द है आपका वंडर्ड, ये आपको दिख रहा है वंडर्ड। तो वंडर्ड का मतलब भी क्या होता है, हैरान भी हो सकता है, आश्चर्यचकित भी हो सकता है। जो आपका पहला पैसेज आता है वो आपका 9 नंबर का आता है। तो बोर्ड एग्जाम में जो आपके पैसेज पूछे जाते हैं दोनों 15 नंबर के। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं जानते, जिन्हें लिखने भी नहीं आता, तो पैसेज को अच्छी तरह तैयार करके चले जाना, जिससे कि आप पास हो जाओगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यह आपका होट है। तो होट का मतलब होता है गर्म। तो होट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कूल। कूल यानी क्या होता है, ठंडा। तो होट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कूल। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, कूल। उसके बाद आपका जो सेकंड भी पूछा जाता है वो पैसेज से पूछा जाता है। पैसेज सेकंड भी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो इस प्रकार आपको ये पैसेज मिलेगा, इसको अच्छी तरह आपको पढ़ लेना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे आपके 15 नंबर के। तो पैसेज को आप अच्छी तरह पढ़कर चले जाना, 15 नंबर आपके फुल आ जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार भी आपको इस पैसेज के आंसर मिलेंगे। जैसे पहला आपका मार्वेलस एडवेंचर ऑफ ए चाइल्ड विल बी। तो पहले का आपको बताना है, तो पहले का आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का भी आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का आपका हो जाएगा ओल्ड एज। तो तीसरे का यह आपके MCQ क्वेश्चन है, आपको पैसेज में इनके आंसर मिल जाते हैं। उसके बाद आपका जो प्रश्न है आपका फोर्थ प्रश्न है, वॉट हैपन इफ़ ए चाइल्ड हैज़ गुड प्रेजेंट्स। ये भी आपको पैसेज मिल जाएगा। 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी। मैं आपको 8वां बता दूँ।
सिमिलर। सिमिलर का मतलब मैंने आप पिछले पैसेज में बताया था, सिमिलर का मतलब होता है एक शब्द के दो अर्थ। जैसे अमेजिंग हो गया, तो अमेजिंग का सिमिलर क्या होता है, अमेजिंग का सिमिलर क्या होता है, मार्वेलस। तो क्या होता है, मार्वेलस। तो ये आपको ये रहे आपका उसमें मिल जाएगा पैसेज में ही। तो राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इनसेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा अपोजिट विस्डम। तो इस वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका विस्डम, इसका हो जाएगा आपका विस्डम। तो ये पैसेज आपके 15 नंबर का आ रहे, तो इनको आपको अच्छी तरह सॉल्व कर लेना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम 15 में से 15 नंबर आपको मिल जाए। उसके बाद आपका सेक्शन भी आता है आपका राइटिंग का। तो बोर्ड कॉपी में आपको सेक्शन भी डालना है, फिर आपको राइटिंग डालना है। एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो सेक्शन है तो आपको सेक्शन ए का ही उसमें काम करना है, सेक्शन बी का आपको काम नहीं करना है। सेक्शन बी में आपको सेक्शन बी का ही काम करना है। सेक्शन बी में आपको पूछा जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो होते हैं आपके फॉर्मल लेटर होते हैं और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो जो ये आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। जो ये आपका ये फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं, प्रिंसिपल को, एडिटर को, कलेक्टर को, और नीचे आपको ये ईमेल। तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, ये आपका 5 नंबर का आता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है राइट स्टोरी। फोर्थ क्वेश्चन आपका स्टोरी का आता है, 2 स्टोरी आते हैं, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हो जो उनसे आपको आती है। फिर पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में भी आपको राइट ए पैराग्राफ 60 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड प्रोवाइडेड, ये आपको पैराग्राफ मिलेगा। तो इन पैराग्राफों में 2 में से आप कोई एक कर सकते हो। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका सेक्शन सी आता है ग्रामर का। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपका 15 नंबर का ग्रामर का टॉपिक आता है। टेंस आता है, एडवर्ब ऑफ टेंस आता है आपका, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है, कंजक्शन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं और कंजक्शन आते हैं। ये आपके 15 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आपको सेक्शन सी को अच्छी तरह सोल्व कर लेना है। और मैंने पिछली वीडियो में सेक्शन सी का पूरा हर चीज़ एक चीज़ आपको बताई हुई है, तो उसको जाकर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये टेंस है, तो पहला है आपका आई गो टू जयपुर येस्टरडे। तो येस्टरडे आपको पता होना चाहिए कौन सी टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो येस्टरडे यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो पहले में आपका जो आंसर हो जाएगा पास्ट टेंस में वो क्या हो जाएगा आपका वेंट। पास्ट में आपको तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वेंट। तो पहले में क्या हो जाएगा आपका वेंट। दूसरा है आपका ही यूजली। तो यूजली आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन है टैक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थर्ड है आपका वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर। सिंस 4 का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में, तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा हैव स्टडी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है आपका द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आफ्टर और बिफोर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो आपके डायरेक्ट से, तो पहला आप आर्ची से टू मी आई रेस्पेक्ट यू। तो ये हो जाएगा आपका आर्ची, सेड टू के स्थान पर आ जाएगा आपका टोल्ड। तो आर्ची टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह आ जाएगा आपका डेट। तो डेट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी रेस्पेक्टेड मी। प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस होता है पास्ट टेंस में चेंज। तो रेस्पेक्टेड यू का क्या हो जाएगा आपका मी। तो सेकेंड है सेड टू सिद सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा डू यू लर्न इंग्लिश। तो ये हो जाएगा आपका सिद आस्क्ड मी इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो इफ लग जाएगा। इफ के बाद आ जाएगा आपका आई के बाद आपका आ जाएगा लर्न इंग्लिश। तो ये बड़ा इस तरह से आपका हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपका कंजक्शन का, और कंजक्शन में आपसे पूछा जाता है, इनको जोड़ना होता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। 2 से जोड़ना है, तो वेरी की जगह तो आपको क्या लगाना है TOO, और कोमा की जगह क्या लगाना है आपको पुलिस स्टॉप की जगह 2 लगाना है, और कैन नोट और कुड नोट को आपको हटा देना। तो ये बन जाएगा इट इज़ टू कोल्ड टू बी आउट। तो ये वाला आपका बन जाएगा गो आउट। ये गो लग जाएगा, कैन नोट हट जाएगा आपका गो आउट। उसके बाद
सी इज़ वेरी स्मॉल, सी कैन नॉट लिफ्ट इज, तो सो डेट वाला है तो ये बन जाएगा आपका सी इज़, तो ये हो जाएगा आपका सी इज सो स्मॉल, तो फुल स्टॉप किसी के डेट लगाएंगे डेट सी, और कैन नॉट लिफ्ट इट को हटा देंगे, इट आएगा तो इट को हटा देंगे, दे को भी हटा देंगे, देम होगा दे होगा, ये सब हट जाएंगे। नवा है आपका नवा प्रश्न क्या कहता है आपका, जोइंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग देयर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है तो हुज का प्रयोग आपको पता है तुरंत नाउन के बाद होता है, और हु का प्रयोग भी तुरंत नाउन के बाद होता है। तो द बॉय हुज, द बॉय हु, तो द बॉय के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है आपका 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो प्रतीक विल राइट ए लेटर, तो ये हो जाएगा ए लेटर विल बी रिटन बाय प्रतीक। प्लीज ओपन योर बुक, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा हाउ ए, तो हेल्प डब्ल्यू वर्ड के बाद तुरंत क्या आती है हेल्पिंग वर्ड, तो पास्ट टेंस है तो डिड आ जाएगा, तो हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर। उसके बाद आपका क्वेश्चन एड टैग है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आपका क्या बनेगा। उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका क्या आता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, पैसेज आते हैं, बुक का आता है। तो सेक्शन डी को आप इसको कर लेना, ये सारे आपके सेक्शन डी के पैसेज है और ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये सारे इस प्रकार से बुक में से आते हैं, इनको आप पढ़ लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।